हेलो, मैं दिविता शर्मा और हम यहाँ पे यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल के पेपर 2 के टॉपिक अलजेब्रा को पढ़ रहे हैं। ये सीरीज़ का 15th लेक्चर है और यहाँ पे हम सब ग्रुप के टॉपिक को टच कर चुके हैं। ग्रुप हमने पढ़ लिया, उसके क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या पीवाई के क्वेश्चन है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सब ग्रुप के भी हम काफ़ी सारा टॉपिक मतलब एक टाइप ऑफ क्वेश्चन कर चुके हैं, जहां हमको एक सेट दिया गया था, एक ग्रुप का सबसेट, और हमको बताना था कि ये सब ग्रुप है या नहीं है। तो उस टाइप के क्वेश्चन जो न्यूमेरिक मतलब फिजिकली न्यूमेरिकली टाइप सॉल्व हो सकते हैं, वो हम यहाँ पे कर चुके हैं। नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन जो बन सकता है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक मतलब ऐसे आपको पीवाईक्यू में इसकी भरमार नहीं देखने मिलेगी, क्योंकि पीवाईक्यू में रिंग का टॉपिक पूछा जाता है, रिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल से मेजरली, एंड आपको मिलता है क्वेश्चन ग्रुप में से, होमोमॉर्फिज्म में से। बट इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक आध आए तो आ जाते हैं, और फर्दर बाकी सारी चीज़ समझने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है और बहुत इजी है। अपने आप थोड़ा सा लॉजिक क्रिएट करते हैं तो आप खुद भी सॉल्व कर पाएंगे, आपको रट के जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, एक ग्रुप दिया गया है, एक ग्रुप का एलिमेंट दिया गया है, बोल रहा है एक एलिमेंट है जो जी के अंदर है। अब इसके लिए सी ऑफ एक सेट बनाया गया है विच इज बेसिकली अ क्लास ऑफ ए, जिसको हम क्लास ऑफ ए बोल रहे हैं। ए कौन है, यहाँ पे एलिमेंट है जी के अंदर, है ना। अब क्लास ऑफ ए किस टाइप का सेट है, इसके अंदर जी के कुछ एलिमेंट का कलेक्शन है, मतलब एक्स टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन है। अगर वो ये आगे वाली प्रॉपर्टी होल्ड कराते हैं, इसका मतलब है वो सभी एलिमेंट जी के जो ए के साथ कम्यूट करते हैं, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए एक्स इज इक्वल टू में एक्स ए, तो वो सभी एलिमेंट ग्रुप के जो ए के साथ कम्यूट करते हैं वो सब क्लास ऑफ ए के अंदर आ जाएंगे। जो नहीं करते कम्यूट वो क्लास ऑफ ए के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। अब हमको बताना है, शो करना है कि जो ये C ऑफ A है विच इज अ क्लास ऑफ A वाला जो सेट है इज अ सब ग्रुप ऑफ G। वो सब ग्रुप है आपके ग्रुप का, कोई भी ग्रुप हो उसका ये सब ग्रुप है, चाहे ग्रुप अबेलियन हो चाहे नॉन अबेलियन हो। एंड यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन हमको पूछ रहा है, ये तो एक क्वेश्चन है जिसमें हमको सब ग्रुप प्रूव करना है। यहाँ पे साथ में ही हमसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, आप बताइए Z ऑफ G इज कंटेन इन दिस क्लास ऑफ A। Z ऑफ G का क्या मतलब है, यहाँ पे सेंटर ऑफ अ ग्रुप G। तो ये G के सेंटर को डिनोट किया जाता है ZG के साथ, और हमको बताना है ये क्लास ऑफ एक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज ZG। तो ZG इज बेसिकली अ सेंटर ऑफ G। इसके अंदर वो सभी एलिमेंट होते हैं ग्रुप के जो ग्रुप के बाकी सभी एलिमेंट के साथ क्या कर रहे होते हैं, कम्यूट कर रहे होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सिर्फ वो एलिमेंट का कलेक्शन है जो क्या कर रहा है आपका जो आपका क्या कर रहा है, कम्यूट विथ ए। जो सिर्फ एक लौते ए एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, उन सभी एलिमेंट का यहाँ पे कलेक्शन है विच इज नोन एज क्लास ऑफ ए। और जेड ऑफ जी में हम यहाँ पे वो एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो बाकी सभी एलिमेंट फॉर एवरी जितने भी जी के साथ एलिमेंट है उनके साथ कम्यूट कर रहा है, ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंस, यहाँ सिर्फ ए के कम्यूट वाले एलिमेंट चाहिए, यहाँ पे हमको चाहिए एलिमेंट विच कम्यूट विथ एवरी एलिमेंट। अगर मैं इसको आपके क्लास या कोई एक सिचुएशन के बेसिस पे बताऊं, तो आपकी एक क्लास है, ठीक है, मतलब आप एक गैदरिंग में बैठे हैं, क्लास है आपकी, जैसे नॉर्मली जो आप पढ़ते हुए आए होंगे, तो ये आपका एक क्लास है, ठीक है। अब क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, समथिंग अराउंड 60 और लेसर देन 16 समथिंग, है ना। तो इतने सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। अब इन स्टूडेंट्स में एक ये बंदा मिला हमको ए नाम का, इसका एक ग्रुपिज्म है, सुना होगा ग्रुपिज्म होता है, ठीक है। तो क्लास के अंदर ग्रुपिज्म, तो अब ये जो ए बंदा है, इसके जो ग्रुप में इसके जो फ्रेंड्स हैं, इसके मान लो कि 10 फ्रेंड है, तो ये जो 10 फ्रेंड हैं इनसे ये बात कर पा रहा है अच्छे से, दोनों के विचार मिल रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात कर पा रही है 10 के 10 ए के साथ। तो यहाँ पे दिस इज द क्लास ऑफ ए,
दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लास ऑफ ए। जो ग्रुपिज्म है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लास ऑफ ए। अगर एक ग्रुप के अंदर 10 फ्रेंड हैं, 10 ही लोग बस हैं, और अगले में 2 या 4 जितने भी हैं, तो ये 10 एक दूसरे से अच्छे से बात कर पा रहे हैं, 2 या 4 या बाकी रिमेनिंग से उतनी अच्छे से इनकी बात नहीं हो पा रही है, बन नहीं पा रही है। तो जिनकी बन पा रही है एक दूसरे के साथ, उनको हम क्लास ऑफ उनकी रख देंगे, क्लास ऑफ ए एंड सो ऑन। अब कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं ना जो बहुत अच्छे होते हैं, जो हर किसी की मदद करते हैं, जो हर किसी से बात करना पसंद करते हैं, जिनकी हर किसी के साथ बनती भी है, लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता है, बहुत अच्छे स्वीट से बच्चे होते हैं जो है ना, और सबके फेवरेट भी होते हैं। तो वो सभी बच्चे जो बाकी सभी क्लास के विदाउट एनी ग्रुपिज्म सभी क्लास के साथ उनकी बहुत अच्छी बन रही होती है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, सबकी मदद करते हैं, वो सभी बच्चे किसके अंदर आते हैं, सेंटर ऑफ जी के अंदर आते हैं, जो सेंटर होते हैं, जो सबका आकर्षण होते हैं, जो सबसे बात कर रहे होते हैं, दैट आर द एलिमेंट्स जो यहाँ पे आते हैं। तो मैंने थोड़ा डीप में समझा दिया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे, हमको क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। तो बेसिकली एक प्रूफ का क्वेश्चन है, हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमको जो गिवन है C of A which is basically a collection of element of G which commute with A, तो वो हमने लिख दिया। एंड हेयर जो G है वो कौन है, इज अ ग्रुप। आप चाहें तो ग्रुप पहले भी डिफाइन कर सकते हैं, बट मैंने जैसे बताया थ्योरी के जितने भी प्रूफ्स अगर आप कर रहे हैं, थियोरेटिकल प्रूफ कर रहे हैं, तो उसमें जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उनको डिफाइन जरूर कीजिए। जैसे कि हमने इस डेफिनेशन में x बिलोंग्स टू g लिखा, तो व्हाट इज g लिख दिया हमने कि g इज अ ग्रुप। अब ये a कौन है, a एक एलिमेंट है जो कि कहाँ पे है, g के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हमको यहाँ पे टू प्रूव करके बताना है कि C ऑफ A इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो अब सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो हम बाय डेफिनेशन जा सकते हैं, बट हम बाय डेफिनेशन नहीं जाएंगे, हम जाएंगे एक थ्योरम जो इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है, जिसके बेसिस पे हमने बाकी क्वेश्चन किए हुए थे प्रीवियस लेक्चर में। तो वही हम थ्योरम लेंगे। इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, तो सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, H शुड बी द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G। तो पहली तो कंडीशन ये है। और फिर अब H सब ग्रुप बनना चाहता है इफ एंड ओनली इफ for every A belongs to H implies A inverse belong करेगा H में, मतलब H के पास inverse exist करेगा। Second, this is the first condition. Second condition is A B belongs to H for every A comma B belongs to H, मतलब H क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा। तो हमको पूरी चारों प्रॉपर्टी ना दिखाते हुए सिर्फ ये दो कंडीशन दिखानी है। अगर ये दो कंडीशन होल्ड हो जाती है तो हमारा जो H है वो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा G का। तो H की जगह पे हम C ऑफ A ले रहे हैं यहाँ पे, उसको हमको सब ग्रुप दिखाना है। तो दो कंडीशन हमको दिखानी है। सबसे पहले हम इनवर्स वाली कंडीशन दिखा लेते हैं। दोनों ही कंडीशन के लिए दो एलिमेंट लेने होंगे हमको। तो दो एलिमेंट के लिए हम यहाँ ले लेते हैं, लेट X एंड Y जो है वो कहाँ से है, हमारे C ऑफ A, जिसको सब ग्रुप प्रूव करना है उसके अंदर से दो एलिमेंट लेंगे। अब क्योंकि ये C ऑफ A के अंदर है, तो C ऑफ A की जो डेफिनेशन है उसको होल्ड करा रहा होगा। दिस एम्प्लाइज जो X है वो A के साथ कम्यूट कर रहा होगा, एंड Y भी हमारा A के साथ कम्यूट कर रहा होगा, क्योंकि दोनों एलिमेंट क्लास ऑफ ए के अंदर है। इसका मतलब है कि वो ए के साथ कम्यूट कर रहे होंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ सी ऑफ ए। यहाँ तक हो गया। अब हमको क्या दिखाना है, इनवर्स वाली कंडीशन दिखानी है। अब हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, टू शो करना चाह रहे हैं जो y है ना, y का जो इनवर्स है वो आपका किसके अंदर है, C ऑफ A के अंदर बिलोंग करता है। हमको y इनवर्स दिखाना होगा फॉर एवरी y बिलोंग्स टू C ऑफ A। ये हमको शो करना है कि y ऑफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है C ऑफ A के अंदर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू C ऑफ A। तो y इनवर्स बिलोंग करता है के लिए हमको क्या शो करना है, मैं यहाँ रफ में बता रही हूँ कि जो y इनवर्स है वो भी क्या होना चाहिए, A के साथ कैसा होना चाहिए, कम्यूट करना चाहिए। कोई भी एलिमेंट C ऑफ A के अंदर तभी आएगा जब वो A के साथ कम्यूट करेगा। तो हमको अल्टीमेटली शो ये करना है, इतना हमको अल्टीमेटली शो करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लेके चलेंगे, इस कंडीशन को लेके चलेंगे एंड यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नाउ वी नो डैट ए वाई इज इक्वल टू मे वाई ए,
ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इनवर्स अप्लाई कर देंगे बोथ द साइड, तो हमको क्या मिलेगा, ए वाई का इनवर्स इज इक्वल टू में वाई ए का इनवर्स, ठीक है, वाई ए का इनवर्स, ठीक है, तो हमको ये मिल जाएगा। अब इनवर्स लगाएंगे बोथ साइड पे, तो एक शू सॉक्स एंड शू करके एक थ्योरम है, उससे लगाएंगे, तो ये हो क्या जाएगा हमारा, वाई इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू में ए इनवर्स वाई इनवर्स, मतलब फ्लिप हो जाता है एंड देन इंडिविजुअली इनवर्स अप्लाई हो जाता है। यहाँ तक पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे इसमें बोथ साइड, अब हम यहाँ तक तो पहुंच गए। अब यहाँ पे भी देखिए, आप ऑब्जर्व कीजिए, फ्लिपिंग आपको दिख रही होगी, है ना, फ्लिपिंग तो दिख रही है, और वाई इनवर्स भी इंट्रोड्यूस हो गया क्योंकि हमको वाई इनवर्स चाहिए था इसलिए। अब वाई इनवर्स यहाँ पे हम इसलिए लिख पाए हैं क्योंकि सिंस अगर y हमारा c ऑफ a के अंदर है, एम्प्लाई जो y है वो g के अंदर भी होगा, क्योंकि इसके अंदर g के ही एलिमेंट है। अगर g के अंदर होगा, दिस एम्प्लाई जो y इनवर्स है वो g के अंदर बिलोंग करेगा, बिकॉज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के कारण g के अंदर बिलोंग करेगा। तो इस कारण से हमने यहाँ पे y इनवर्स का यूज कर लिया। अब यहाँ पे आप फ्लिपिंग तो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, बट फ्लिपिंग में प्रॉब्लम क्या आ रही है, फ्लिपिंग ऑब्जर्व करने पे यहाँ ये जो a इनवर्स लिखा है, इसकी जगह हमको इसको रिप्लेस करके a में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो थोड़ी हेर फेर करनी है और ये a में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारी बात बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो राइट हैंड साइड है उसमें a को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे अगर a को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको कुछ इस तरीके से मिलेगा, जिसमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं, एंड a इनवर्स a क्या होगा, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से हमको ये मिल गया। क्योंकि आपका जो a है वो अल्टीमेटली g का ही एलिमेंट है, इम्प्लाइज उसके लिए एक a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा g के अंदर, सच दैट a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू में e। तो ये बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप से आ गया। अब यहाँ तक हो गए, y इनवर्स इज इक्वल टू में a इनवर्स y इनवर्स a। अब हमको हटाना किसको है, हमारा मकसद किसको गायब करना है, इस a इनवर्स को गायब करना हमारा मकसद है। तो हम क्या करते हैं, अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे भी किसका ऑपरेट कर देते हैं, a का ऑपरेशन कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर a का ऑपरेशन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिसमें आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के फिर से ब्रैकेट अगर आप अप्लाई करते हैं तो यू विल गेट a y इनवर्स इज इक्वल टू में e इंटू वाई इनवर्स a, जो कि हमको यहाँ पे ये ही प्रूव करके दिखाना था। सिंस जो y इनवर्स है वो कम्यूट कर रहा है a के साथ, दिस एम्प्लाई जो y इनवर्स है वो किसके अंदर बिलोंग कर गया, c ऑफ a के अंदर बिलोंग कर गया। तो हमने यहाँ पे शो कर दिया फॉर एवरी y हमारे पास y इनवर्स है जो कि c ऑफ a के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब सेकंड कंडीशन के लिए हमको क्या शो करना है, for every a comma b belongs to h implies ab belongs to h, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, ठीक है। तो हम दो एलिमेंट लेके चलेंगे, उनको प्रोडक्ट करेंगे और दिखाएंगे वो c ऑफ a के अंदर है। तो c ऑफ a के अंदर मतलब हम लेके क्या चलने वाले हैं, बेसिकली हम x y दो एलिमेंट लेके चलेंगे जो c ऑफ a के अंदर होंगे। अब हमको शो क्या करना है कि जो x और y है इनका प्रोडक्ट भी c ऑफ a के अंदर बिलोंग करता है। ये कब बिलोंग करेगा, कोई भी एलिमेंट c ऑफ a के अंदर तभी बिलोंग करेगा जब वो a के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा। तो हमको यहाँ पे बेसिकली ये प्रॉपर्टी होल्ड करके दिखानी है। अल्टीमेटली हमारा गोल है a ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू में एक्स वाई ए, ये हमको दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले दो एलिमेंट हम ऑलरेडी ले चुके थे, तो यहाँ पे हम लेंगे फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सी ऑफ ए, है ना। तो हम यहाँ पे फॉर एवरी ना लेके आर्बिट्री वर्ड यूज कर लेते हैं जो टेक्निकली थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो आर्बिट्री वर्ड यूज कर लिया, एक्स एंड वाई दो एलिमेंट हैं जो सी ऑफ ए के अंदर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, x इंटू वाई लेंगे, तो x इंटू जो y अगर हमने ले लिया यहाँ पे, है ना, x इंटू वाई लिया, तो दिस इज इक्वल टू में क्या होने वाला है हमारा, नहीं ये नहीं लेते हैं, ये थोड़ा लेटर पहुंचते हैं। अब x एंड y c ऑफ a के अंदर, इसका मतलब है a x इज इक्वल टू में x a है एंड a y इज इक्वल टू में y a, यहाँ तक आ गए, है ना।
अब हम क्या करते हैं, हम इसका LHS लेके चलते हैं। किसका LHS? ये जो हमको दिखाना है, शो करना है, इसका हम LHS लेके चलते हैं और RHS की तरफ मूव करते हैं। तो अगर हम LHS लेके चलेंगे तो A ऑफ XY ये हमारा LHS हो गया, जिसको हमको प्रूव करना है उसका। अब A ऑफ XY इज इक्वल टू में क्या होने वाला है हमारा, A इंटू एक्स इंटू वाई। अब इसमें क्या लगा सकते हैं, बाय यूजिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप ये काम कर सकते हैं, ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब सिंस आपको यहाँ इक्वेशन नंबर 1 पे देखने को मिल रहा है कि ए एक्स इज इक्वल टू में एक्स ए है, तो आप इसको एक्स ए लिख सकते हैं बाय यूजिंग 1, ठीक है। फिर दोबारा से आप क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना, आप यहाँ पे दोबारा से ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, तो वो भी हमने लगा दिया। अगेन आप सेकेंड वाले में देखिए, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में देखेंगे तो ए वाई इज इक्वल टू में आपको क्या देखने को मिल रहा है, वाई ए, तो उस कारण से आपने इसको वाई ए लिख दिया बाय यूजिंग द सेकेंड वाला। फिर आपने इसमें ब्रैकेट लगा लिया बाय यूजिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और जो आपको प्रूव करना था वो प्रूव। तो यहाँ पे ये थ्योरम खत्म हो जाती है और आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया है, हेंस जो C ऑफ A है इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, कोई भी ग्रुप का ये सब ग्रुप बन जाएगा। तो बेसिकली आपको, अगर मैं इसको रिवाइज करवाऊं, तो बेसिकली आपको ये थ्योरम याद होना चाहिए। ये जो थ्योरम हमने यहाँ लिस्ट किया है, ये थ्योरम अगर आपको याद है तो आप इजिली कर पाएंगे। थ्योरम याद रखिए, व्हाट इज C ऑफ A, इसका यूज कर रहा है हमको, एंड इजी वे में हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए आपको पहुंचना कहाँ तक है, तो आप स्टार्टिंग आराम से कर पाएंगे। तो होपफुली आपको यहाँ पे ये चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हमको यहाँ पे ये शो करना था, टू शो कि जो आपका Z ऑफ G है इज कंटेन्ड इन द क्लास ऑफ A विच इज C ऑफ A। तो हमको ये दिखाना था, ठीक है। तो हमको टू शो करके दिखाना है कि ये कंटेन हो रहा है। तो सबसे पहले इसके लिए हम Z ऑफ G को इंट्रोड्यूस करेंगे। व्हाट इज Z ऑफ G? तो इट्स बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट ऑफ G विच कम्यूट विद द एवरी एलिमेंट, एवरी रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ G, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। एंड C ऑफ A ऑलरेडी हमको दिया हुआ था, ऑलरेडी हम क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, इसलिए हम दोबारा नहीं करेंगे। यहाँ पे G भी ऑलरेडी हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं इसी क्वेश्चन में, एंड A क्या है ये भी हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। अब देखिए बात आती है, अगर हमको दिखाना है कि Z ऑफ G कंटेन हो रहा है C ऑफ A के अंदर, तो इसको दिखाने का तरीका होता है A इज कंटेन इन B इफ, कब कंटेन करेगा, इफ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A एम्प्लाइज x बिलोंग्स टू B। मतलब जितने भी एलिमेंट A के अंदर हैं वो सभी अगर B के अंदर हो जाते हैं, कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो A के अंदर जो B के अंदर ना है, नहीं है, तो हम यहाँ पे कंटेनमेंट की कहानी दिखा पाएंगे। तो हमको लेके क्या चलना है, A का एलिमेंट लेके चलना है और दिखाना है वो B के अंदर है। बेसिकली हमको यहाँ पे लेके चलना है एक एलिमेंट जिसका हम नाम यहाँ पे दे देते हैं Y, जो कि किसके अंदर है, Z ऑफ G के अंदर है। एंड हमको दिखाना है, टू शो करके दिखाना है कि ये जो Y है ये C ऑफ A के अंदर भी है, ठीक है। अब क्योंकि हमारा जो Y है वो किसके अंदर है, Z ऑफ G के अंदर है, ऐसा हम लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब है Z ऑफ G की वो डेफिनेशन होल्ड किया होगा। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है वो बचे हुए सभी एलिमेंट के साथ, G के सभी एलिमेंट के साथ क्या कर रहा होगा, कम्यूट कर रहा होगा। तो बाय द डेफिनेशन हमने ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अगर वो G के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है तो इन पर्टिकुलर वो A के साथ भी कम्यूट करेगा। G में बहुत सारे एलिमेंट है, X Y Z और A B C, बहुत सारे एलिमेंट। तो वो जो क्लास ऑफ A, जो एक एलिमेंट है G का, उसके साथ भी कम्यूट कर रहा होगा इन पर्टिकुलर। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे। अब क्योंकि वो A के साथ कम्यूट कर रहा है तो वो किसके अंदर आ जाएगा, क्लास ऑफ A के अंदर भी बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि वो सभी एलिमेंट जो A के साथ कम्यूट करते हैं वो सभी किसके अंदर होते हैं, क्लास ऑफ A के अंदर होते हैं। हेंस अगर आपने ये चीज दिखा दी है तो आप बोल पाएंगे जो Z ऑफ G है वो कंटेन कर रहा है C ऑफ A के अंदर। तो हमारा ये सेकंड वाला प्रूफ भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो होपफुली आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत बेसिक सा है, आपको बस कहाँ क्या पता होना चाहिए, जैसे मैं यहाँ येलो कलर में लिखती हूँ ना ट्रिक्स,
ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। ट्रिक इन द सेंस आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, जो चीज़ आपको प्रूव करनी है उसकी। तो आप यहाँ पे आराम से बिना याद किए भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, स्पेशली इस टाइप के बेसिक ग्रुप के क्वेश्चन को। तो होपफुली आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आया होगा। एंड अगर आया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको थोड़ा भी कुछ भी पसंद आता है ना तो कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है। रेगुलर लेक्चर आएंगे, आपको भी बेनिफिट मिलेगा। प्लस अगर आप इससे भी ज़्यादा और कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंगली भी लेक्चर प्रिपेयर करके डिलीवर किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, टू वे कम्युनिकेशन है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप प्लीज़ टू वे कम्युनिकेशन कीजिए, जिससे कि क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, आपको भी हेल्प उतनी ही मिल पाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।